बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी और बहुत ही इजी क्विक बनने वाले सिंधी देगची कबाब। जो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो रेड सब्सक्राइब का बटन दबाएं, साथ दिए गए बेल बटन को दबाकर ऑल को क्लिक करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको मिल जाए। और हाँ, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक कर दें। के बनते हैं बहुत मज़े के, लेकिन बहुत जल्दी से बन जाते हैं। और इसके लिए हमने क्या लेना है, ये बीफ का कीमा लिया है हमने, तकरीबन ये 300 ग्राम है, यानी कि 750 ग्राम, ये 750 ग्राम है, सॉरी मैंने 300 ग्राम बोल दिया। 3 पाव कीमा है 750 ग्राम। और इसको हमने मशीन का कीमा लेना है और इसको हमने मज़ीद जो है वो घर पर सील पर या चॉपर में अच्छा सा और बारीक पीस लेना है। तो इस तरह से बिल्कुल हमने इसको बारीक पीस लेना है। इसके अलावा हमें चाहिए जनाब, हमें चाहिए ये अदरक। हमने सिर्फ अदरक लेनी है 1 टेबल स्पून, पिसी हुई या कुटी हुई, जैसे भी आप ले सकते हैं। ये हमने खसखस लेनी है 1 टीस्पून पिसी हुई। ये हमने हरी मिर्च का पेस्ट लेना है 1 टेबल स्पून या 1.5 टेबल स्पून। अगर आप स्पाइसी बनाना चाहते हैं तो 2 टेबल स्पून भी ले सकते हैं। ये हमने लेना है 2 टेबल स्पून ये बेसन। और ये हमने लेना है दही, 2 टेबल स्पून दही लेना है, जिसका हमने पानी जो है वो छन्नी में पहले हमने दही को रख देना है 1 घंटे पहले, सारा पानी इसका निकल जाए तो फिर हमने ये दही लेना है 2 टेबल स्पून। ये हमने लेना है जनाब, ये हमने लिया है 1 बड़ी प्याज या 2 दरमियानी प्याज़ें, इनको बिल्कुल ही जो है फ्राई कर लेना है अच्छा सा। और फिर हमने इसको बिल्कुल चूरा कर लेना है, यानी कि पहले इसको अच्छे सा फ्राई करके फैला देना है। इसकी मैंने वीडियो दी हुई है ऑनियन की, फ्राइड ऑनियन की, ये आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। तो ये इस तरह से हमने तकरीबन ये हाफ़ कप जो है ना, ये प्याज हमने लेनी है। हमने लेना है ये 1 अंडा, और हमने हरा धनिया लेना है, आधी कट्ठी ले लें या 2-3 टेबल स्पून ले लें। इसके अलावा हमने ये स्पाइसेस लेने थोड़े से, ये गरम मसाला पाउडर हमने लिया है 1 टेबल स्पून या हाफ़ टेबल स्पून ले लें। 1 टीस्पून हमने लिया काली मिर्च पाउडर, और नमक हमने टेस्ट के मुताबिक लेना है। तो चलें फिर हम स्टार्ट करते हैं कि हमने ये किस तरह से बनाना है। हमने क्या करना है कि सबसे पहले तो हमने अपने जो हाथ है वो अच्छे तरीके से धोने हैं, वॉश करने हैं, क्योंकि हमने ये हाथों से ही बनाने हैं। हमने कोई स्पून से या ग्लव्स पहन कर नहीं, क्योंकि जो टेस्ट हाथ के बनाई हुई चीज़ों में होता है वो उन चीज़ों में मेरे ख़्याल से तो नहीं होता, अदरवाइज़ लोग यूज़ करते हैं। तो चलिए फिर मैं स्टार्ट करती हूँ कि ये हमने क्या करना है। हमने इसमें ये तमाम चीज़ें ऐड करनी है कीमे में। ये हमने खसखस ऐड कर दी है, ये हमने ऐड करना है ये जिंजर 1 टेबल स्पून, ये हमने जनाब ऐड करना है हरी मिर्च का पेस्ट 2 टेबल स्पून या 1.5 टेबल स्पून। जितने मज़े के बनते हैं ये। और ये हमने इसमें ये प्याज भी ऐड कर देनी है, और हमने इसमें ये हरा धनिया भी ऐड कर देना है। अब ये देखिए हमने दही भी इसमें ऐड कर देना है। ये देखिए मैंने ये दही का पानी जो है वो बिल्कुल इस तरह से छन्नी में दही रखकर और निकाल दिया था। ये देखिए कितना पानी इसका बिल्कुल निकल गया है। हमने बिल्कुल पानी वाला दही नहीं चाहिए, ये हमने इसमें ऐड कर देना है 2 टेबल स्पून। अब हमने इसमें ये बेसन भी ऐड कर देना है, और हमने इसमें ये गरम मसाला, काली मिर्च और नमक, ये सब चीज़ें हमने इसमें कर दी हैं ऐड। अब हमने इसमें ये करना है अंडा भी ऐड। अब हमने इसको अच्छा सा करना है हाथ से मिक्स। ना अच्छा मिक्स करना है
कि बिल्कुल ये हर चीज़ जो है वो इसमें मिक्स हो जाए कीमे में। बस आपके हाथ जो है वो आपको पूरा वो होना चाहिए कि बिल्कुल साफ़ सुथरे हैं, अच्छी तरह से वॉश करने हैं। बस हम इसको अच्छा सा मिक्स करके थोड़ी देर के लिए रख देंगे, फिर हम इसके कबाब बनाएंगे। कीमे को हमने तकरीबन 10-15 मिनट के लिए रख दिया था। अब हम इसके कबाब बनाते हैं। हमने इसकी इस शेप में कबाब बनाने हैं, ये देखिए इस तरह से। ये इस शेप में हम कबाब बना बना कर और इसके रखते जाएंगे। थोड़ा सा हम हाथों पे ऑयल कर लेंगे तो इससे ये है कि कबाब बनाने ज़रा हमारे और इजी हो जाएंगे। थोड़ा सा हाथों को ऑयली कर लें। देखें इस शेप के कबाब बना बना कर हमने सारे रख लेने हैं। ये देखिए हमने इतने कबाब जो है वो तैयार कर लिए हैं। 14 माशाल्लाह कबाब बन गए हैं। अभी भी ये हमारे पास इसका मिक्सचर है। ये हमने इतने ही देगची में रखने हैं जितने के देगची में आ जाए। अगर बड़ी देगची है तो आप ये सारे बनाकर ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज़ हमने अपनी देगची के मुताबिक ही कबाब तैयार किए हैं। तो चलिए अब हम देगची में कबाब रख कर तैयार करते हैं। देगची हमने चूल्हे पर रख दिया है। अब हम इसमें ऑयल ऐड करेंगे इतना कि कबाब इसमें अच्छे से आ जाए। तकरीबन हमने ये 2 या 3 टेबल स्पून जो है वो ऑयल जो है वो ऐड करना है। जी बिल्कुल, थोड़ा सा ऑयल गर्म हो जाता है तो हम ये कबाब इसमें रखते हैं। अच्छा, घी जो ऑयल जो है वो देखिए गर्म हो गया है बहुत अच्छा सा। और देगची, एक बात मैं ये यहाँ बता दूँ कि देगची हमने भारी पेंदे की लेनी है, ज़रा बिल्कुल हल्के से पेंदे की नहीं लेनी। और इत्तेफाक से ये मेरी देगची भी जो है ये सिंध की है, लिहाजा मैं बना भी सिंधी ही कबाब रही हूँ आज। तो देखिए फिर इत्तेफाक होता है। तो ये मैंने अब क्या करना है कि ये जो कबाब हैं ये इसमें बहुत एहतियात के साथ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इस टाइम हमने फ्लेम रखना है मीडियम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हाथ को भी बहुत बचाना है हमने। और आहिस्ता आहिस्ता से ये सारे कबाब जो हैं वो इसमें हमने ऑयल में रख देने हैं। इंशाल्लाह ये सारे कबाब जो है ये इसमें आ जाएंगे जिससे मैंने तैयार किए। फ्लेम जो है हमने बिल्कुल अब स्लो कर देना है। स्लो पर हमने इसको धीमी धीमी दम पर रख देना है कवर करके। और फिर 5 मिनट्स के बाद हमने इसको देगची को हिलाना है, ना कि हम इसमें कोई चम्मच या कोई लकड़ी का जो चम्मच है वो हम इसमें उससे हिलाएं। हमने सिर्फ इसको हल्के हाथ से हिलाना है। फ्लेम करेंगे हम बिल्कुल धीमा, बिल्कुल स्लो करके इसको कवर करके हमने रख देना है। और 5 मिनट के बाद हम इसको चेक करेंगे या बीच में भी चेक करते रहेंगे। 5 मिनट्स हो गए हैं हमें रखे। अब हम चेक करते हैं कि ये कितना पक चुके हैं। माशाल्लाह ये धीमी धीमी आंच पर ही पक रहे हैं। देखिए अब हमने इनको क्या करना है कि हमने इसमें कोई चम्मच या कुछ नहीं ऐसे करना, इनको बस देगची पकड़ के और इस तरह से हल्के हल्के हाथ से हिलाना है। बस इस तरह करके
और फिर हमने इसको कवर करके रख देना। फिर 5 मिनट के बाद हम इसको फिर देखेंगे। 5 मिनट्स फिर हो गए हैं। अब हम इसको फिर चेक करते हैं। देखिए माशाल्लाह से ये तकरीबन हो चुके हैं। हमने फिर इसको चम्मच बिल्कुल नहीं चलाना और हमने इसको इसी तरह से देगची को घुमाना है ताकि कबाब जो हैं थोड़े से शेक हो जाएं और ऊपर नीचे हो जाएं। ये देखें कलर कितना खूबसूरत इनका हो गया है। और ये इसी तरीके से हमने इसको 5 मिनट और रखना है और फिर हम देखेंगे कि ये बिल्कुल हो गए या नहीं। फिर हम इसे कवर करके रख देंगे 5 मिनट के लिए। अच्छा 5 मिनट फिर हो गए हैं। फिर हम इसे चेक करते हैं। तकरीबन 5 मिनट के बाद मैंने इसे चेक किया। ये माशाल्लाह देखिए कितना अच्छा इनका कलर हो गया है। और अब हमने थोड़ा सा जो है वो फ्लेम को करना है तेज़, थोड़ा सा मीडियम, बहुत ज़्यादा हाई नहीं करना। और इसको थोड़ा सा फिर हमने हिलाना है। पहले हमने स्लो फ्लेम पर इन्हें बनाया है, अब हमने थोड़ा सा फ्लेम को तेज़ किया है और इसको बिल्कुल खोल देना है। और इस तरह से 5 मिनट या 4 मिनट हमने इसको रखे रहने देना है देगची को। फिर हमने इसे उतार लेना है। तो देखिए जी कबाब हो गए हैं हमारे बिल्कुल तैयार माशाल्लाह। और अब हम इनको प्लेट में निकालेंगे सर्व करने के लिए। तो बहुत मज़े की खुशबू आ रही है। तो अब हमने चूल्हा जो है वो ऑफ़ कर दिया था और ढकना ढककर 5 मिनट के लिए और रख दिया था। तो ये हो गए अब हमारे बिल्कुल रेडी। तो ये तैयार हो गए हैं जनाब हमारे सिंधी देगची कबाब। बहुत ही टेस्टी बने हैं, बिल्कुल अलग सा टेस्ट है इनका। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। सलाद के साथ, केचप के साथ आप ये सर्व करें। आप ये रोटी के साथ भी खा सकते हैं, नान के साथ भी खा सकते हैं। बहुत मज़े के बने हैं। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा। इंशाअल्लाह ताला नई रेसिपी के साथ फिर मिलूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।